आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान कार्यक्रम कृषि विशेष में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोनालिसा। आपसे बात करने के लिए थोड़ी देर के लिए मास्क हटा लेती हूं, लेकिन ये ठीक नहीं है और ये ख़तरे से खाली भी नहीं है, क्योंकि यहाँ की जो हवा है उसमें एक घुटन सी है, आंखों में जलन होती है, ढंग से सांस लेना भी मुश्किल है और कई लोगों को बिना मास्क के कई तरह की गंभीर समस्याएं तक हो सकती है, क्योंकि ये हवा जहरीली है। और यही है हमारे आज का विषय। लगातार हमारे साथ बने रहिए और जानिए कि क्या वजह है कि दिल्ली एक गैस चैम्बर में तब्दील होती जा रही है, वायु प्रदूषण का स्तर क्यों बढ़ता जा रहा है, साथ ही ये दम घोटू हवा हमें और आपको किस किस तरह से नुकसान पहुंचा सकता है और इस प्रदूषण को नियंत्रण में लाने के लिए किस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं। जिंदा रहने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? जाहिर है सांस लेना। लेकिन जिस हवा में हम सांस ले रहे हैं, अगर उसी में जहर घुलने लगे तो क्या किया जाए? और इस सवाल ने हम सबको इन दिनों परेशान कर रखा है। इस सोच सोचकर सरकार से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक के माथे पर बल पड़ रहे हैं कि हालात बेहद खराब है। सोचिए, दिल्ली जैसे शहर का नाम आज पूरी दुनिया में प्रदूषित शहरों में सबसे पहले गिना जा रहा है। इसका मतलब यहाँ की आबोहवा कितनी खराब हो चुकी होगी। दिल्ली में घुटता है दम। दिल्ली फिर से बनी गैस चैम्बर। स्मॉग ने किया जीना मुहाल। ये जहरीली हवा चैन से जीने नहीं देती। जमकर दिवाली मना चुके हैं तो अब जरा दिल्ली वालों का हाल भी जान लीजिए। दिल्ली वासियों के लिए ये सर्दी की दस्तक नहीं, मुसीबतों की आहट है। इस समय हवा में जिस तरह का जहर घुला हुआ है, इसमें न ढंग से सांस लेना संभव है, न कुछ ढंग से देख पाना। सबकी जुबान पर सिर्फ एक ही बात है, कब साफ होगी हवा और कब छटेगा ये स्मॉग। AQI यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स हमें बताती है कि हवा की गुणवत्ता कैसी है। दिवाली के बाद दिल्ली NCR की हवा की गुणवत्ता खतरनाक से होते हुए काफी खराब तक पहुंची है। हालात इतने गंभीर हैं कि मामले में सर्वोच्च न्यायालय को भी दखल देना पड़ा और कुछ कड़वी बातें भी सुनानी पड़ी। शीर्ष अदालत ने कहा कि प्रदूषण को कंट्रोल करने को लेकर सिर्फ बैठक हो रही है, ठोस उपाय नहीं हो रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लोगों को सार्वजनिक वाहन का विकल्प उपलब्ध कराएं। कुछ दिन के लिए प्राइवेट गाड़ियों पर रोक क्यों न लगा दी जाए। अदालत ने ये भी कहा कि किसानों को पराली को लेकर समझाएं, लेकिन इसके साथ ही किसानों की समस्याओं को समझते हुए शीर्ष अदालत ने ये भी कहा कि किसानों को दंडित न किया जाए। चीफ जस्टिस NV रमन्ना ने सवाल उठाया कि बैन के बाद भी पटाखे क्यों जले। वायु प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने कहा कि उसने अपने कर्मचारियों को आने जाने के लिए कारपूलिंग की सलाह दी है। केंद्र ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के कार्यालयों में 50% उपस्थिति का भी सुझाव दिया। सॉलिसिटर जनरल ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने NCR के सभी राज्यों और स्कूलों, कॉलेजों और शैक्षणिक संस्थानों को अगले आदेश तक बंद करने का आदेश दिया है। आयोग ने कमजोर हॉटस्पॉट में दिन में कम से कम 3 बार स्मॉग टावर, स्प्रिंकलर और डस्ट सप्रेशन के उपयोग का भी निर्देश दिया है। साथ ही दिल्ली, हरियाणा और पंजाब सरकार की तरफ से भी सुप्रीम कोर्ट में प्रदूषण नियंत्रण को लेकर जरूरी कदम उठाए जाने का भरोसा दिया गया। वायु प्रदूषण को लेकर जमकर माथापच्ची चल रही है
हो भी क्यों ना, दिल्ली एनसीआर में एक सप्ताह के अंदर प्रदूषण संबंधी बीमारियों के चलते अस्पताल पहुंचने वालों की संख्या 22% से बढ़कर 44% हो गई है। और सिर्फ दिल्ली एनसीआर ही नहीं, देश के कई शहरों में भी हवा जहरीली बनी हुई है। दुनिया भर में कुल आबादी का लगभग 90% हिस्सा अपने दैनिक जीवन में हर दिन हानिकारक प्रदूषित हवा में सांस लेता है, जिसे संयुक्त राष्ट्र ने मौजूदा दौर का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्वास्थ्य मुद्दा करार दिया है। ये है दिल्ली का विजय चौक और पीछे है राष्ट्रपति भवन, जिसे देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। लेकिन फिलहाल सब कुछ धुंधला धुंधला सा है। इसकी वजह जानते हैं आप? सर्दियों के मौसम में अक्सर लोग इसे कोहरा मान लेते हैं, जिस वजह से सब कुछ धुंधला नजर आता है। लेकिन ये कोहरा नहीं है, बल्कि ये कोहरे में घुला हुआ प्रदूषण है। जी हाँ, जब सर्दियों के मौसम में तापमान कम होता है, कोहरा छा जाता है। इसके अलावा जब हवा में मौजूद प्रदूषण फैलाने वाले बारीक कण एक सीमा से ज्यादा हो जाते हैं और हवा की रफ्तार कम होती है, तो ये सब कुछ मिलकर बनता है स्मॉग। कहां से आया ये शब्द स्मॉग, और ये स्मॉग और कोहरे में क्या फर्क है, आइए बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। क्या होता है स्मॉग? क्या स्मॉग और कोहरा एक ही होते हैं? क्या अंतर है स्मॉग और कोहरे में? सर्दियों के दिनों में अक्सर क्यों हर रोज स्मॉग छाया रहता है? हर साल ठंड आते ही स्मॉग शब्द से हम सबका सामना होता है। हर किसी की जुबान पर यही शब्द छा जाता है, खासकर दिवाली के आसपास। जी हाँ, राजधानी दिल्ली समेत उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में दिवाली के आसपास आसमान में धुंधली सफेद सी चादर बिछ जाती है। हर गली, हर सड़क, हर नुक्कड़ पर सिर्फ और सिर्फ इसी का ही असर दिखाई देता है। हम में से ज्यादातर लोगों को इस बात का तो अनुमान है कि ये स्मॉग हमारे लिए काफी हानिकारक है, लेकिन अभी भी लोग इस शब्द का सही मतलब जान नहीं पाए हैं। लोग स्मॉग को सर्दियों के कारण होने वाली प्राकृतिक धुंध समझ बैठते हैं, हालांकि ये बिल्कुल सच नहीं है। अब सवाल ये है कि आखिर स्मॉग है क्या, और ये फॉग यानी कोहरे से किस तरह अलग है। चलिए जानते हैं इसके बारे में। दरअसल स्मॉग दो शब्दों स्मोक और फॉग से मिलकर बना है। साल 1905 में ये शब्द चलन में आया था। हालांकि इस शब्द का इस्तेमाल 20वीं सदी की शुरुआत में काफी हो रहा है। सामान्य भाषा में इसे धुंध भी कहते हैं। दरअसल जब पृथ्वी की ऊपरी पहली सतह, जिसे वायुमंडल कहा जाता है, उस पर प्रदूषण के बारीक कण चिपक जाते हैं, तो वातावरण में धुंध सी नजर आने लगती है। इसी धुंध को स्मॉग कहा जाता है। कोयले को जलाने, पराली जलाने, औद्योगिक इकाइयों से उत्सर्जन, गाड़ियों से निकलने वाला धुआं इसकी वजह है। ये एक पीला या काला कोहरा होता है, जिसमें खतरनाक और जानलेवा गैसें जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और बेंजीन भारी मात्रा में पाई जाती है, जो कि फॉग से रिएक्शन करके केमिकल कंपाउंड बनाती है, जिससे स्मॉग बनता है। स्मोक जनरली स्मोक और फॉग दो टर्म से मिलकर के बना हुआ है, और इसमें जो पोल्यूटेंट्स होते हैं वातावरण में, जैसे मुख्यतया नाइट्रोजन ऑक्साइड्स और वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जब ये सूर्य की रोशनी से केमिकल रिएक्शन करते हैं तो स्मोक बनता है। कई रिसर्च में ये दावा किया गया है कि सर्दियों में कम तापमान में स्मॉग अधिक खतरनाक हो जाता है। इसलिए आपने देखा ही होगा कि हर साल
दिवाली के बाद दिल्ली एनसीआर में स्मॉग बहुत तेजी से बढ़ता है। आंकड़ों की बात करें तो पिछले करीब 17 सालों में स्मॉग के कारण बेहद खतरनाक स्थिति बनती जा रही है। स्मॉग में विजिबिलिटी कम होने के कारण जहां दुर्घटनाएं बढ़ जाती हैं, वहीं स्वास्थ्य संबंधी गंभीर बीमारियां भी बढ़ जाती हैं। जो अर्बन एरियाज हैं वहाँ पर प्रदूषण एक मुख्य कारण है, और साथ ही साथ जब विंटर सीजन आता है तो बाउंड्री लेयर हाइट कम हो जाती है, यानी कि जो प्रदूषण है वो वातावरण में ऊपर की तरफ नहीं जा पाते और वो सतह के आसपास ही रह जाते हैं। और इसी कारण से ये स्मोक जो है वो जनरली विंटर सीजन में और प्री मानसून में या जैसे नवंबर में पाया जाता है। सरल शब्दों में समझे तो स्मॉग कोहरे और धुएं का खतरनाक कॉम्बिनेशन है, जिसकी वजह से लोगों का सांस लेना मुश्किल हो जाता है। यहाँ हम आपको बता दें, फॉग भी लोगों में सांस संबंधी समस्याएं पैदा करता है, लेकिन क्योंकि कोहरा एक तरह का जलवाष्प है, इसलिए ये लोगों को कम नुकसान पहुँचाता है। जबकि स्मॉग में जहरीले गैसों के कण भी होते हैं, जो शरीर में चले गए तो ये जानलेवा भी साबित हो सकता है। कार्यक्रम कृषि विशेष में फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे कि हवा में बढ़ते प्रदूषण से हमें किस तरह का खतरा है और इसे नियंत्रित करने के लिए कौन कौन से कदम उठाए जा रहे हैं। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, आपके सवाल विशेषज्ञों के जवाब, सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम कृषि विशेष में। ब्रेक पर जाने से पहले हमने आपको बताया दिल्ली की जहरीली होती हवा और स्मॉग के बारे में। क्या आप जानते हैं कि ये स्मॉग आपके लिए कितना नुकसानदेह हो सकता है? आप अंदाजा इसी बात से लगाइए कि मान लीजिए आप दिल्ली में रहते हैं और सिगरेट नहीं पीते हैं, फिर भी अगर आप इस स्मॉग के बीच हैं तो आप रोजाना 20 से 24 सिगरेट पी रहे हैं। तो सोचिए कि ये स्मॉग आपकी सेहत को किस हद तक नुकसान पहुंचा सकता है। आइए विस्तार से जानते हैं स्मॉग से होने वाले नुकसान के बारे में। क्यों खतरनाक है स्मॉग? क्यों सर्दियां आते ही हवा में प्रदूषण का स्तर बढ़ने लगता है? क्यों बच्चों और बुजुर्गों को बाहर निकलने से रोका जाता है? क्यों सर्दियों के दिनों में अचानक लोगों को सांस लेने में दिक्कत होने लगती है?
स्मॉग की शुरुआत भारत में ठंड के मौसम की दस्तक के साथ ही हो जाती है। दिल्ली एनसीआर के लिए ये स्मॉग बेहद जानलेवा हो जाता है। हर साल दिल्ली वालों को इसके कारण दम घोटू हवा में जीना पड़ता है। स्मोग में जो हानिकारक गैसेज हैं उसमें मुख्यतः नाइट्रोजन ऑक्साइड है, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है और साथ ही साथ ओजोन है। तो उनमें जो सबसे हानिकारक तत्व हैं उसमें नाइट्रोजन ऑक्साइड्स और ओजोन का पाया जाना है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि प्रदूषण पर नजर रखने वाली एजेंसियों के अनुसार पहले कभी भी दिल्ली और उसके आसपास की आबोहवा इतनी जहरीली नहीं हुई थी, लेकिन अब दिल्ली और उसके आसपास के इलाके गैस चैम्बर में तब्दील हो जाते हैं। क्या आप जानते हैं कि इसकी क्या वजह है? स्मॉग में मौजूद कौन से कण हमें नुकसान पहुंचाते हैं? दरअसल स्मॉग में कई तरह के अति सूक्ष्म कण पाए जाते हैं, जिनमें से PM 2.5 और PM 10 प्रमुख हैं। PM यानी पार्टिकुलेट मैटर। ये अति सूक्ष्म कण वायुमंडल में तरल या ठोस किसी भी रूप में हो सकते हैं। PM 10 का व्यास 10 माइक्रोमीटर या इससे कम होता है और PM 2.5 अति सूक्ष्म कण जिसका व्यास 2.5 माइक्रोमीटर या इससे कम होता है। PM 2.5 को बेहद खतरनाक माना जाता है। जब इन कणों की संख्या तय सीमा से अधिक हो जाती है तो ये हमारे लिए खतरनाक हो जाते हैं। PM 2.5 एक्चुअली वातावरण में जो सूक्ष्म कण है जिनका डायमीटर 2.5 माइक्रोमीटर से कम होता है उनको हम PM 2.5 कहते हैं। तो ये वायु प्रदूषक कण जो हैं वो वातावरण में बहुत समय के लिए रह सकते हैं और जब ये धुंध से मिल जाते हैं तो एक स्मोग की कंडीशन ये भी पैदा कर सकते हैं, मीन्स जो विजिबिलिटी है उसको प्रभावित करते हैं ये। स्मॉग की वजह से हवा दूषित होने लगती है और सांस से जुड़ी कई समस्याओं से लोगों को जूझना पड़ता है। डॉक्टरों की माने तो स्मॉग कई तरह की स्वास्थ्य समस्याओं का कारण है। अस्थमा, फेफड़े के ऊतकों को नुकसान, फेफड़ों का संक्रमण, हृदय की समस्याएं, त्वचा रोग, बालों का गिरना, आंख, नाक, गले में जलन। इसके अलावा स्मॉग के कारण होने वाले कई जोखिमों में उच्च रक्तचाप, शरीर की रक्षा प्रणाली का कमजोर होना और ब्रेन स्ट्रोक भी शामिल है। एक तो ऑलरेडी हमारे यहाँ शहरों में पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है, उसके वजह से हमारी श्वास प्रणाली वैसे ही वीक है। उसके ऊपर से स्मॉग आ गया तो जो वीक सिस्टम है उस पर हो गया तो आप उसके सांस नहीं ले पाएंगे। बुजुर्ग आदमी बेचारों को सांस की, अस्थमा की, ब्रोंकाइटिस की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। यहाँ तक कि उस पर हार्ट पे फ़र्क पड़ता है, हार्ट अटैक हो सकते हैं, स्ट्रोक हो सकता है। सब कुछ ओवरऑल मिला जुला के वृद्धों के लिए और बच्चों के लिए तो बहुत ही खतरनाक है। इसके अलावा ज्यादा समय तक स्मॉग के प्रभाव में रहने से गर्भवती महिलाओं को सामान्य से कम वजन के बच्चे पैदा होते हैं। साथ ही स्मॉग से कैंसर होने की आशंका भी बढ़ जाती है। एक आंकड़े के मुताबिक दिल्ली शहर में हर साल लगभग 11,000 लोग वायु प्रदूषण के कारण अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। स्मोक जो है ये बहुत ही बारीक पार्टिकल हैं जो कि हवा में जो पॉल्यूशन वाले जो आपको नुकसान करते हैं, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ओजोन और प्लस उस पर बैठे हुए बैक्टीरिया, वायरस, वो सांस लेते हैं। हम अंदर जाएंगे तो क्योंकि वो हमारे भी अंदर जाएंगे और गर्भवती महिला के भी अंदर जाएंगे तो वो बच्चे के तक भी पहुंचेंगे। अब बच्चे में उस वक्त तो वो स्थिति है पहले 3 महीने में, पहले 6 महीने में तो हम गर्भवती महिला को कोई एक क्रोसिन के अलावा कोई एक दवाई भी नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि सीधा बच्चे पे असर डालती है। जो आँख जैसे बननी चाहिए, हाथ जैसे बनने चाहिए, जो कई कमियाँ होती हैं वो होंगी। हार्ट प्रॉब्लम हो जाएगी बच्चे में, लंग्स प्रॉब्लम हो जाएंगी। जो बच्चा पैदा नहीं हुआ है उसको भी स्मोक मतलब धुआं है, और जो धुआं सिगरेट से आप अंदर ले रहे हैं वो ना चाहते हुए भी पूरी पॉपुलेशन वो आप रोज़ सिगरेट पी रही हैं। अब क्योंकि सिगरेट से हमें प्रूवन है कि कैंसर होता है, तो इसी प्रकार 10 से 20 सिगरेट हम रोज़ पी रहे हैं ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। कुछ सालों बाद वो
कैंसर का रूप बन सकता है। कुछ डॉक्टरों का तो मानना है कि प्रदूषित हवा ऐसा साइलेंट किलर है जिससे कोई नहीं बच सकता। लेकिन अगर आपको ये लगता है कि स्मॉग सिर्फ आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, तो ऐसा नहीं है। स्मॉग न सिर्फ आपके स्वास्थ्य पर बुरा असर डालता है, बल्कि पृथ्वी पर मौजूद बाकी प्राणियों और फसलों के लिए भी नुकसानदेह है। स्मोक का प्रभाव लगभग सभी के ऊपर देखा जा सकता है, जैसे ह्यूमन बीइंग है, जानवर हैं, कृषि है, इन सभी के ऊपर प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि ये सोलर रेडिएशन को प्रभावित करती है। और अगर जानवर या ह्यूमन बीइंग इसको इनहेल करते हैं तो उनकी सेहत को प्रभावित करेंगे, क्योंकि मुख्यतः इसके अंदर प्रदूषक तत्व हैं जो हानिकारक होते हैं। सर्दियों के दिनों में सुबह उठते ही आप दिल्ली की हवाओं में जो कोहरे और धुंध की मोटी परत देखते हैं, ये कुदरत की देन नहीं है, ये इंसानी गलतियों का नतीजा है। इसके जहर से बच्चे खांस रहे हैं, बड़े कांप रहे हैं, इसलिए जरूरी है कि समय रहते इस पर नियंत्रण किया जाए। स्मॉग से बचने के लिए सरकार क्या-क्या कदम उठा रही है? कैसे दिल्ली एनसीआर को गैस चैम्बर में तब्दील होने से बचाया जा सकता है? सर्दियों के दिनों में कैसे पराली से होने वाले प्रदूषण पर कंट्रोल किया जा सकता है? स्मॉग से होने वाले दुष्प्रभावों से लोगों को बचाने के लिए कई स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं। अब तक आप जान ही गए होंगे कि स्मॉग का सबसे बड़ा कारण वायु प्रदूषण है। अगर स्मॉग को कंट्रोल करना है तो वायु प्रदूषण को हर हाल में नियंत्रण में रखना होगा। पिछले कुछ सालों से दिल्ली एनसीआर में बढ़ते वायु प्रदूषण को देखते हुए 2019 में देश के सर्वोच्च न्यायालय ने स्वतः संज्ञान लिया और इस दिशा में कड़े निर्देश जारी किए। वायु की गुणवत्ता पिछले कुछ सालों में अगर देखें तो 2019 और 20 में कुछ सुधार आया है, और जो सरकार ने इसके वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए जो भी कदम उठाए हैं उनका प्रभाव देखने को मिलता है। और साथ ही साथ जो इस तरह के छोटे छोटे उपाय किए जा रहे हैं, जैसे स्मोक टावर है, डस्ट को कंट्रोल करने के लिए स्मोक स्प्रिंकलर्स यूज किए जा रहे हैं, तो इनका भी कुछ प्रभाव देखने को मिलता है। वायु प्रदूषण को नियंत्रण में करने को लेकर एक तरफ जहां राज्य सरकारें कदम उठा रही हैं, तो वहीं केंद्र सरकार ने इसके नियंत्रण को लेकर कई ठोस कदम उठाए हैं। कई नियमों में फेरबदल किए गए हैं, तो कई जगहों पर स्मॉग टावर लगाकर इसको नियंत्रण में करने की कोशिश की जा रही है। हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने वायु प्रदूषण से बचाव के लिए प्राण पोर्टल लॉन्च किया। साथ ही साथ भूपेंद्र यादव ने दिल्ली से सटे आनंद विहार मेट्रो स्टेशन के पास एक स्मॉग टावर का भी उद्घाटन किया। हर साल दिल्ली और दिल्ली के आसपास के एरिया जो हैं सर्दियों के टाइम में स्मॉग की चपेट में आते हैं, और इसी स्मॉग से निजात पाने के लिए स्मॉग टावर लगाया गया है। और इस वक्त दूरदर्शन की जो टीम है वो हाल ही में लगाए गए स्मॉग टावर आनंद विहार में मौजूद है। अब मैं आपको बताता हूँ, जैसा आप देख पा रहे हैं कि मेरे पीछे कुछ फैंस लगे हुए हैं। इन फैंस का काम होता है इस हवा को प्योरीफाई करके वातावरण में फेंकने का। अब मैं आपको बताता हूँ कि इनका काम आता कब है। तो जैसा आप देख पाएंगे कि मैं कैमरामैन को रिक्वेस्ट करूंगा कि वो ऊपर ले जाएं। तो जैसा आप देख पाएंगे कि ऊपर कुछ जालियां लगी हैं, और इनमें जो है वो 8 सेंसर्स हैं। इस जालियों के थ्रू जो वातावरण की हवा है वो अंदर जाती है। उसके बाद वो जो 8 सेंसर्स अंदर लगे हुए हैं, उसमें से 4 सेंसर का काम होता है कि पॉल्यूशन कितना है वो बताने का, और बाकी के 4 का प्योरीफाई करने के बाद कितना उसका लेवल रहा है वो बताते हैं। उसके बाद वो जो हवा ऊपर से नीचे आती है, और नीचे जो है कुछ प्योरीफायर्स लगे हैं जो अलग अलग भागों में बांटे गए हैं।
उन प्योरीफायर्स के थ्रू वो हवा जो है वो साफ़ की जाती है। उसके बाद ये जो फैंस है ये चारों दिशाओं में लगे हुए हैं। जैसा आप देख पा रहे हैं कि यहाँ 10 फैंस लगे हैं, ऐसे ही 10 फैन बाकी दिशाओं में भी लगे हुए हैं। तो ये उसके बाद ये जो फैंस हैं वो शुद्ध हवा को वातावरण में फेंकते हैं। और ये जो स्मोक टावर है, इस स्मोक टावर को, किसी भी स्मोक टावर को बनने में कम से कम 10 महीने का टाइम लगता है। और ये स्मोक टावर जो है, ऐसे ही कई स्मोक टावर लगाने की मुहिम भी आगे चल रही है। वायु प्रदूषण से बचने के लिए केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने शहरी वन योजना के जरिए लोगों की भागीदारी को ध्यान में रखते हुए 200 शहरी वन विकसित करने की योजना बनाई है। इस योजना का सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि ये जंगल शहरों के फेफड़ों के रूप में काम करेंगे और इन शहरों की वायु गुणवत्ता में सुधार करने में मदद करेंगे। पर्यावरण मंत्रालय का प्राण पोर्टल देश भर में वायु गुणवत्ता में सुधार की दिशा में हुई प्रगति के साथ साथ विभिन्न नीतियों, कार्यक्रमों, योजनाओं, गतिविधियों से संबंधित सभी जानकारी देगा। वायु प्रदूषण और स्मॉग का एक बड़ा कारण खेतों में पराली जलाना भी है। दूसरी फसल के लिए खेतों को जल्द तैयार करने के लिए किसान पराली को जलाते हैं, जिसकी वजह से पर्यावरण में प्रदूषण होता है। ऐसे में पराली की समस्या को ही जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए राज्य सरकारों ने खेतों में बायो डिकम्पोजर के छिड़काव का फैसला किया है। इस डिकम्पोजर के छिड़काव से खेतों में मात्र कुछ दिनों के अंदर ही पराली खुद ब खुद खाद में तब्दील हो जाती है। इसके अलावा पराली प्रबंधन के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले मशीनरियों पर किसानों को भारी अनुदान मिलता है। कुल मिलाकर ये कोशिश की जा रही है कि किसानों को जागरूक किया जाए और उन्हें प्रोत्साहित किया जाए ताकि वो समुचित पराली प्रबंधन के उपायों को अपनाएं। वायु प्रदूषण का एक सबसे बड़ा कारण सड़क पर दौड़ने वाली गाड़ियां भी है, जिसको लेकर केंद्र सरकार ने कई नए नियम बनाए हैं। पोल्यूशन अंडर कंट्रोल के सर्टिफिकेट की कड़ाई से जांच के लिए कई टीमों का गठन किया गया है। इस नियम के उल्लंघन पर भारी भरकम जुर्माना देने का प्रावधान है। कंस्ट्रक्शन साइट से होने वाले वायु प्रदूषण को रोकने के लिए भारी भरकम जुर्माने का प्रावधान किया गया है। यानी कुल मिलाकर वायु प्रदूषण को रोकने के लिए सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। ये था आज का कृषि विशेष कार्यक्रम। उम्मीद है कि जहरीली हवा और स्मॉग से बचने के लिए आप तमाम सावधानियां बरतेंगे, जैसे कि मैं भी सावधानी बरतने की कोशिश कर रही हूं। इसके अलावा आप अपनी सेहत का भी ख्याल रखेंगे। अब मिलेंगे अगली कड़ी में लेकर आपसे जुड़ा एक नया विषय और करेंगे उस विषय की पूरी पड़ताल। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।